साधु बनता है तो साधु का एनर्जी लेवल भी इसी फील्ड से बढ़ेगा। अगर मान लीजिए वो डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर का एनर्जी लेवल भी वो इसी चीज़ से बढ़ाएंगे। वही बच्चा विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में भी एनर्जी लेवल उसी चीज़ का बढ़ता है। अब आपके घर के अंदर की जो पारिवारिक व्यवस्था है, उस पारिवारिक व्यवस्था में आपका एनर्जी लेवल सबसे पहली बात तो निंदा करने से बढ़ा। फिर दूसरी बात, आपने अपने पूरे परिवार में सेफ जोन में रहने के लिए किसका सहारा लिया? झूठ का। अब झूठ का सहारा अगर परिवार के बीच में रहता है तो वो सहारे संलेखना के अंतिम समय तक साथ देते हैं। उसमें घटती बढ़ती हो सकती है, आप फुल फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में जो लड़के आ रहे हैं, जो नए ब्रह्मचारी आ रहे हैं, वो इसी माहौल से आ रहे हैं। इसी माहौल से आने वाले के हाथ में कल पीछी कमंडल होगा। इसी माहौल से आने वाले बच्चों के हाथ में कल एक मुनि महाराज का टैग होगा। तो उनकी जीवन शैली में उनके परिवार की पृष्ठभूमि नहीं रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो पृष्ठभूमि में आपने उसको 22 साल, 20 साल, 25 साल, 28 साल तक कोई चीज़ सिखाई है। एकदम से चोला बदल लेने से 28 साल का संस्कार तो नहीं मिट जाएगा। तो इससे परिवार की भूमिका और गहरी हो जाती है कि हम अपने परिवार की पृष्ठभूमि में सत्य का समावेश जारी रखें। हम अपने परिवार की पृष्ठभूमि में अहिंसा जारी रखें। हम अपने परिवार की पृष्ठभूमि में ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्य के व्रत को स्थान दें। परिवार के अंदर स्थान दीजिए ब्रह्मचर्य का। किस बात का? अष्टमी चतुर्दशी के दिन हम अपने पूरे परिवार के लोग सामूहिक रूप से संकल्पना करते हैं कि हमारे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मचर्य से रहेगा। महाराज, एक दिन के लिए अष्टमी और चतुर्दशी, एक महीने में कितने दिन हुए? कितने दिन? 4 दिन। कितने लोग संकल्प ले सकते हैं? कभी कल्पना करके सोचिएगा, है ना। हम स्क्रीन पर भी बहुत सारे लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उनको भी साधु बात है। मैं सबसे पूछना चाहूँगा, 4 दिन का महीने में प्राथमिक अवस्था में अभ्यास के रूप में ब्रह्मचर्य का प्रयोग, आपके बच्चे को पता रहे कि आज अष्टमी है, मम्मी पापा का ब्रह्मचर्य का नियम है। बच्चे को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। अब आप तो व्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे को जानकारी नहीं है। महाराज, बच्चों के सामने ऐसी बात रखेंगे तो नहीं, बात रखना नहीं है, उसको अपने आप पता चल जाएगा। कैसे महाराज, कैसे पता चलेगा? अच्छा, हम दोनों ने नियम ले लिया, अब हमारे बच्चे को कैसे पता चलेगा कि हमारे पापा और हमारी मम्मी का आज ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है? बिल्कुल सहज है, बहुत सहजता। वो जो ब्रह्मचर्य है, वह ब्रह्मचर्य आपको महीने में 4 दिन 5 इंद्रियों का पालना है। स्पर्शन इंद्री का ब्रह्मचर्य, रसना इंद्री का ब्रह्मचर्य। रसना इंद्री के ब्रह्मचर्य में मान लीजिए अष्टमी जो है वो सोमवार के दिन फंस गई, तो हमारे जैन शासन में 7 दिन में एक एक रस त्याग के लिए परिवार में भूमिका बनाई गई है। साधु भले 7 रस 6 रस एक साथ ले ले, लेकिन गृहस्थ दंपति के परिवार में पूरे जैन समाज में एक संयोजना रहती है कि वो रविवार को नमक नहीं खाते, सोमवार को हरी नहीं खाते, मंगल को मीठा नहीं खाते, एक दिन गुड़ नहीं खाते, एक दिन तेल नहीं खाते, एक दिन दही नहीं खाते। अब आप कल्पना करिए कि आपके यहाँ सोमवार के दिन अष्टमी फंस गई और अष्टमी के दिन आपका रसना इंद्री का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है। तो रसना इंद्री के ब्रह्मचर्य व्रत के नियम पे आप अपने परिवार में अष्टमी के दिन हरी नहीं बनाएंगे। आपके बच्चे का त्याग नहीं है, लेकिन चूंकि आप दोनों का है तो बच्चा आपसे एक्सक्यूज में कुछ मांगेगा नहीं। उसको बता देंगे आज अष्टमी है, हरि को त्याग है, आज सोमवार भी है, हम दोनों नहीं खाएंगे तो आप नहीं खाएंगे। तो उसको क्या समझ में आया कि एक दिन का रसना इंद्री का ब्रह्मचारी तो बनना पड़ेगा मम्मी पापा के व्रत के चक्कर में। बच्चा समझ जाएगा अष्टमी है, 14 है, आज कुछ ना कुछ घोटाला घर के अंदर होने वाला है। क्या होने वाला है? रसना इंद्री का ब्रह्मचर्य। रसना इंद्री के ब्रह्मचर्य के बाद साथ ही साथ आपकी नेत्र इंद्री का भी ब्रह्मचर्य।
अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन। कैसा नेत्र इंद्रिय का ब्रह्मचर्य? अष्टमी और चतुर्दशी के दिन वायलेंस वाला और मन को रंजित करने वाला कोई भी सीरियल नहीं देखेंगे। आप शांति धारा देख सकते हैं, स्क्रीन पर आप मुनिराज का प्रवचन सुन सकते हैं, स्क्रीन पर आपको स्तोत्र पाठ सुन सकते हैं, तीर्थ वंदना कर सकते हैं। इसके अलावा अष्टमी और चतुर्दशी के दिन अगर आपके घर की स्क्रीन पर ब्रह्मचर्य व्रत की साधना हो जाए, प्रयोग है जीवन के घर के अंदर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके प्रयोग करने से आपके बच्चे की भूमिका तैयार होती है और वही बच्चे की भूमिका आगे चल करके हो सकता है कोई नए आचार्य विद्यासागर जी महाराज आप जैसे किसी गृहस्थ की गोद में पल रहे हों। हो सकता है कोई नए आचार्य विद्यासागर जी महाराज किसी माँ के गर्भ में पल रहे हो सकता है ना। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।